ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान सबके अधिपति हैं। अहम आत्मा गुडाकेश। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे आदित्यानाहम विष्णुरहम ज्योतिषाम रविरंशमान। अदिति के पुत्रों में 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ और सभी भूतों की अंतर आत्मा में चेतना हूँ। पूर्व प्रसंग में। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 10 श्लोक 22। इसमें भगवान श्री कृष्ण सामवेद आदि विभूतियों का वर्णन करते हैं, कथन करते हैं। वेदानां सामवेदो अस्मि देवानां अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आहा, वेदों में मैं सामवेद हूँ। ऋग्वेद नहीं, अथर्ववेद नहीं, यजुर्वेद नहीं, इन तीनों वेदों में मैं वेद नहीं। जो 4 वेद हैं उसमें चौथा वेद सामवेद, मैं सामवेद हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में 2-3 बातें समझने की, पर गहराई से एक ही बात समझनी है। भगवान ने चारों वेदों में से सामवेद का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि सामवेद संगीत का प्रधान वेद है, संगीत प्रधान है। और संगीत हमको क्या देता है? तल्लीनता। आपने देखा होगा सही बाजा बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले, तबला बजाने वाले, पैड बजाने वाले, ऑर्गन बजाने वाले जब भजन बोलते हैं तो वो मस्ती आती है, वो मस्ती आती है कि माताएं उठकर खड़ी हो जाती हैं, नाचते हैं, पुरुष भी उठकर खड़े हो जाते हैं। यह जो संगीत है आनंद भरा है, क्योंकि संगीत में तल्लीनता है, सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वेदानाम सामवेदो अस्मि। भगवान ने संगीत को बहुत पसंद किया और वह संगीत प्रधान उनकी जो वंशी थी उनके अधरों पर रखी रहती थी, हटती नहीं थी। भगवान की जो रानियां और जो गोपिकाएं सभी उस बंसी से जलती थीं कि यह इसने भगवान के अधरों पर राज्य कर रखा है, यह हमको आगे आने ही नहीं देती। बुला तो लेती है पर आगे नहीं आने देती, अधरों पर रखी रहती। सबको जलन ईर्ष्या हुई। और संत महापुरुषों ने, कवियों ने बड़े सुंदर भजन भी इस संबंध में गाए हैं। घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। भजन बड़ा सुंदर है, आप संगीत आचार्यों से सुने, बहुत आनंद आएगा। ये सबको घायल करती है, सारे ब्रज को घायल किया, गोपिकाओं को घायल किया, ग्वालों को घायल किया, बूढ़ों को, वृद्धों को, सबको घायल किया, गऊओं को,
घायल किया, पंछियों को घायल किया, पेड़ पौधों को भी घायल किया। भगवान जब संगीत बजाते थे, मुरली बजाते थे, तो सभी झूमते थे अपनी जगह, सभी झूमते थे। और कोई भी कहीं होते, गाय कहीं होती, गोपिकाएं कहीं होती, ग्वाला कहीं होते, जब भगवान की बंसी अधरों पर रखी जाती और फिर भगवान उसको बजाते, तो उनको सबको लगता कि भगवान हमें बुला रहे हैं। वो दौड़े दौड़े आते सब भगवान के पास, सब घेर करके इकट्ठे हो जाते। कितनी सुंदर लीला। वेदानाम साम वेदो अस्मि, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं वेदों में साम वेद हूँ, क्योंकि सामवेद में, सामवेद संगीत प्रधान वेद है और इसमें तल्लीनता होती है। और तल्लीनता होती है, इसमें मस्ती होती है। यह गीत का वेद है, यह संगीत का वेद है, यह नृत्य का वेद है। जिसने संगीत समझ लिया, जिसकी समझ में संगीत आता है, तो वह ध्यान में सरक सकता है, समाधि में सरक सकता है, साधना में समझ सकता है। और वो ध्यान को, समाधि को और साधना को अच्छी प्रकार समझता है जो संगीत में सरक जाता है। क्योंकि संगीत के द्वारा उसकी समस्त इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं वो सब बस में हो जाती हैं। मन की वृत्ति एकाग्र हो जाती है और वह भगवान के चिंतन में लग जाता है, वो ध्यानस्थ हो जाता है। ध्यान लगाने से ही समाधि नहीं लगती है, संगीत सुनने से भी समाधि लग जाती है। ध्यान वाली मस्ती, समाधि वाली मस्ती, वो संगीत से भी प्राप्त हो जाती है। संगीत मुर्दों में जान फूंकता है, संगीत मुर्दों को जीवित कर देता है। अपने स्वामी भक्तानंद आश्रम वृंदावन में एक बस भर के भक्त आ रहे थे, परिक्रमा दी गोवर्धन की, फिर वृंदावन आ रहे थे। यशवंत सिंह शास्त्री ने संगीत का प्रोग्राम रख लिया, वो भी संगीत आचार्य, और अपने गुरुजी को बुला लिया। भक्त आए आश्रम में, बड़े मंच देखी संगीत की, तो कहने लगे कौन सुनेगा महाराज जी, हम इतने थके हुए हैं, इतने थके हुए हैं, इतने थके हुए हैं कि बस सोने की, लेटने की पड़ रही है। महाराज जी बोले लेट जाओ, गुरु जी बोले आप लेट जाओ। संगीत आचार्य जो आए थे गुरु जी, वो भी बोले कि लेट जाओ। सब लेट गए, आराम करने लगे और वो स्वयं बैठ गए अपने अपने आसन पे। वो जब लेटे तो लेटने के बाद उन्होंने संगीत, इन्होंने बैठने के बाद संगीत को छेड़ा। इतना सुंदर संगीत बोला कि उन सबकी थकान काफूर हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। एक एक करके सभी खड़े हो गए और सभी नृत्य कर रहे हैं, मस्ती में झूम रहे। यह स्वामी भक्तानंद आश्रम की, महामंडलेश्वर स्वामी भक्तानंद आश्रम की घटना है। सभी मस्त, बड़े खुश, बोले संगीत में इतना रस आया कि हमारी तो थकान ही दूर हो गई। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शाम वेदानाम साम वेदो अस्मि, मैं वेदों में साम वेद हूँ। और कहते हैं देवानाम अस्मि वासवा, देवों में मैं इंद्र हूँ। देवों के राजा कौन है? इंद्र।
देवों में मैं इंद्र हूँ। सभी देवों को इंद्र देवता कंट्रोल करते हैं, शासन करते हैं सभी देवों में। देवों में मैं इंद्र हूँ, मैं सबका शासक हूँ। भगवान इससे बता रहे हैं मैं सबका शासक हूँ, इसलिए वो बता रहे हैं देवों में इंद्र हूँ। फिर भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, जितनी भी इंद्रियां हैं मनुष्य की उन सब में मैं मन हूं। बिना मन के कोई भी इंद्रिय कार्य नहीं कर सकती। जिस इंद्रिय के साथ मन होगा वहीं लगन के साथ कार्य होगा। जिस इंद्रिय के साथ मन होगा वो उस भोग में, वो उस कार्य में, वो उस भजन में, वो ध्यान में, समाधि में खींच कर ले जाएगा। मन अशुद्ध मन खींच कर नहीं ले जाएगा, अशुद्ध मन भोगों में ले जाएगा। शुद्ध मन जो ले जाएगा वो भगवान के श्री चरणों में, भगवान की आराधनाओं में, भगवान के ध्यान में, भगवान के भजन में, भगवान की समाधि में उतार देगा। जो विशुद्ध मन है, सुंदर मन है, स्वच्छ मन है। तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसके शासन में सभी इंद्रिय कार्य करती हैं वह मैं हूँ। जब चाहे जिधर घुमा दूँ। भूतानाम अस्मि चेतना, और जितने भी संसार में प्राणी हैं, भूत प्राणी हैं, उन सभी भूत प्राणियों के अंदर मैं चेतना हूँ। चेतना सबकी आत्मा, मैं सबका अंतर्यामी आत्मा हूँ। सर्वभूत ऐसे स्थित है, मैं सभी भूतों के हृदय में स्थित हूँ। भगवान का एक एक शब्द समझने जैसा है, और जो समझ जाता है, जो सुनता है इसको, वो समझ जाता है, और जो समझ जाता है वो सुलझ जाता है, और जो सुलझ जाता है वो सुख पाता है। जिसने सुना ही नहीं वो समझेगा क्या, और जिसने समझा ही नहीं वो सुलझेगा क्या, और जो सुलझा ही नहीं वो सुख क्या पाएगा। वो जिंदगी में उलझन में ही फंसा रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा वेदानाम सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। मैं इंद्रियों में मन हूँ और सभी भूत प्राणियों में चेतन हूँ। भगवान की बात लाख रुपए की। इसलिए मैं आपको प्रेरणा देता हूँ, और संत भी प्रेरणा देते हैं। क्या कहते हैं संत? एक पद, लख कर परमानंदा हो जा रे मन आनंदा, लख कर परमानंदा हो जा रे मन आनंदा, आनंदा आनंदा हो जा रे मन आनंदा, लख कर परमानंदा हो जा रे मन आनंदा। आत्म सिंधु में बुद्धिमीन है, आत्म सिंधु में बुद्धिमीन है, पी अमृत स्वच्छंदा हो जा रे मन आनंदा, पी अमृत स्वच्छंदा हो जा रे मन आनंदा, लख कर परमानंदा हो जा रे मन आनंदा। जन्म मरण का भय मिट जावे, क्या बात है। जन्म मरण का भय मिट जावे, कटे जमन का फंदा हो जा रे मन आनंदा, कटे जमन का फंदा हो जा रे मन आनंदा, लख कर परमानंदा हो जा रे मन आनंदा। सत्संग में, सत्संगत में रमो हमेशा, सत्संगत में हम सत्संगत में रमो हमेशा, सत्संगत में रमो हमेशा। सत्संग में रमण करो संत चरणों में। सत्संगत में रमो हमेशा, कर्म तजो सब गंदा हो जा रे मन आनंदा,
कर्म तजो सब गंदा, हो जा रे मन आनंदा। गंदा गंदा गंदा, हो जा रे मन आनंदा। कर्म तजो सब गंदा, हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा, हो जा रे मन आनंदा। मिट जावे अज्ञान अंधेरी, मिट जावे अज्ञान अंधेरी, मिट जावे अज्ञान अंधेरी। उदय उदय प्रगट हो, उदय ज्ञान का चंदा, हो जा रे मन आनंदा। उदय ज्ञान का चंदा, हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा, हो जा रे मन आनंदा। पी अमृत स्वच्छंदा, हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा, हो जा रे मन आनंदा। निजानंद का, निजानंद वहाँ का है वासी। निजानंद, जो निजानंद है मैं वहाँ का वासी हूँ। निजानंद वहाँ का है वासी, निजानंद वहाँ का है वासी। जहान सुख दुख द्वंदा, जहान सुख दुख द्वंदा, हो जा रे मन आनंदा। जहान सुख दुख द्वंदा, हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा, हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा, हो जा रे मन आनंदा। पी अमृत स्वच्छंदा, हो जा रे मन आनंदा। कर्म तजो सब गंदा, हो जा रे मन आनंदा। कटे जमन का फंदा, हो जा रे मन आनंदा। कटे जमन का फंदा, हो जा रे मन आनंदा। उदय ज्ञान का चंदा, हो जा रे मन आनंदा। जहान सुख दुख द्वंदा, हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा, हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा, हो जा रे मन आनंदा। लख कर परमानंदा, हो जा रे मन आनंदा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम। आपने गीता पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आप सबको भगवत स्वरूप देखते हुए, ब्रह्म स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, वासुदेव स्वरूप देखते हुए सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।